क्योंकि नारी शक्ति को प्रेजेंट करने के लिए जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है तो मैं उसी के ऊपर बोलूँगी, क्योंकि बाकी सब पर बोलने के लिए, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान है तो वो हमेशा बोलता ही रहेगा, लेकिन मैं नारी शक्ति सशक्तिकरण के ऊपर बोलूँगी क्योंकि मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे आज इनके लिए रखा गया 14 अधिवेशन, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको नमस्कार करती हूँ, उनको नमन करते हैं, और जितना हमारा सम्मानित मंच है मैं उसको भी अब सम्मान देती हूँ और आदर सत्कार करके उनको दिल से, और जितने भी लोग हमारे यहाँ सुनने के लिए श्रोतागण आए हुए हैं, जितने भी हमारी बिरादरी से सब उच्च माननीय लोग हैं ये आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने हमें नारियों को 33% का अधिवेशन जो पारित किया है, तो मैं हमेशा जब भी मतलब कहना मन ये जय का है प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं जैसे गुजरों से मैं बिलोंग करती हूँ, गुजर कास्ट से, तो मैं गुजर के जितने भी प्रोग्राम्स में जाती थी वहाँ मैंने देखती थी कि सिर्फ पुरुष आते थे, गिनी चुनी 1-2 महिलाएं आती थी। लेकिन जब ये गुजरों से अब गजय बना तो यहाँ महिला शक्तिकरण की बहुत सारी संख्या मुझे दिखाई दे रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है और मैं उनके लिए चाहूंगी कि एक बार जोर से तालियां हो जाए। देखिए, नारी सशक्तिकरण के लिए मेरा सिर्फ एक ही विचार है कि नारी सशक्तिकरण जब भी होगा क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है, और जिस भी पुरुष प्रधान के अंदर जब भी किसी चीज को प्रताड़ित किया जाता है तभी उसकी आवाज उठाई जाती है। आज हर जगह नारी सशक्तिकरण के बोर्ड है, अधिवेशन है, सम्मेलन है, तो ये क्यों किया जा रहा है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नारियों की शक्तियों को कुचला गया है, दमन किया गया है, इसीलिए आज हम उन नारी सशक्तिकरण की बात को रख रहे हैं। और सरकार भी 33% का कर रही है कि भाई रिजर्व कोटा है, नारियों को आगे बढ़ाओ, नारियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन हम कर तो रहे हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे अभी गजय की बातों को कहा जा रहा है कि भाई हम यहाँ पर रोटी बेटी का आदान प्रदान करें, तो हम मंच पर आकर बोल के जा रहे हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम उसको आगे बढ़ा नहीं रहे। तो इसी प्रकार से नारी शक्तिकरण जब तक नहीं होगा, क्योंकि 50% जो है वो महिलाएं हैं, और जब तक किसी भी समाज में महिलाएं शक्तिशाली नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तब तक कोई भी देश, आज जैसे भारत विकासशील है और अगर हम इसे विकसित करना है तो कैसे होगा, जिसकी 50% जो है वो आपने घरों में बंद कर रखी है, उनको आप पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको आप समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप उनको मौलिक अधिकार से उनसे वंचित कर रहे हैं। जबकि हमारा अधिकार है कि भाई हम अपनी बात को रख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारे मौलिक हमारे अधिकार हैं। तो महिलाओं को तो मौलिक अधिकारों से भी दूर रखा गया, उनसे वंचित किया गया। तो जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो उनको अपने अधिकारों का भी नहीं पता चलेगा, और जब तक उनको अपने अधिकार नहीं पता होंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए मांग भी नहीं करेंगी। और जब तक महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो किसी भी परिवार की नींव इतनी गठित नहीं होगी। जो अभी कहा गया कि आप यहाँ पर वादे कर दीजिए और घर जाएंगे तो महिला नहीं मानेंगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो वो इम्प्लीमेंट कब करेगी, जब वो शिक्षित होगी, वो इस विचार को जानेगी, इस विचार को सुनेगी, इस विचार के क्या फायदे हैं, जब वो आपका समर्थन करेगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने घरों में जाकर अपनी महिलाओं को साथ लेकर आए, और अगर आप साथ भी नहीं लेके आते हैं तो आप कम से कम उन्हें इस विचार को घर जाके उनसे डिस्कस करें कि आज हमने ये चीजें विचार रखी हैं और आप इन पर हमारी सहमति दें। रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते हैं घर सूने आंगन बनकर, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। तो जिस घर में बेटियां नहीं है वहां कुछ नहीं है। आप महिलाओं को आगे बढ़ाइए, उनको जो भी उनको आगे आप शिक्षित करेंगे, आप आगे उनको बढ़ाएंगे,